मित्र नमस्कार। क्या हाल चाल मित्र है? कैसे हैं आप? खुशी होगी, जीवन में मस्ती होगा, आनंद होगा, मौज में होंगे, काम वाम तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, हाथ में कोई दौलत की कमी नहीं होगी, जीवन में भी कोई सुख शांति की कमी नहीं होगी। क्या बताएं मित्र आपको, जीवन में सिवाय दुख के, सिवाय पीड़ा के मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा, दुख और पीड़ाएं आपको दिखाई सिर्फ आपके पास है और उसके अलावा कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा पीड़ाएं हो गया है, इतनी ज़्यादा दुख हो गया है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गया है, असहनीय हो गया है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। अच्छा, आप बहुत बेचैन हो गए हो, आप बहुत पीड़ा में हो। हाँ जी, तो आपका ये सौभाग्य सूचक हो सकता है, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, ये आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। आप उस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। अच्छा, मैं एक तरफ पीड़ा की बात कर रहा हूँ और आप मुझको बोल रहे हैं कि मेरे लिए सौभाग्य किस क्षण है। हाँ मित्र, आप इसके सेकंड पहलू को देखिए, दूसरा पलट के देखिए। जब हम पीड़ा में होते हैं तब हमारी अंतर चेतना, हमारे सक्रिय होते हैं। जब हम पीड़ा में होते हैं तब हमारी अंतर जगत हमारे सहयोग के लिए हाथ उठाए खड़े होते हैं कि जब आप सहयोग मांगोगे तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। वे ऐसे तैयार खड़े होते हैं कि आप इशारा करो और आपको सहयोग मिल जाता है। अच्छा, अब क्या करें? तो बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, फेल हो चुके हो, घर परिवार से तकलीफ है, बच्चों को भी, हर किसी से आप टूट गए हो, आप टूट रहे हो, जूझ रहे हो। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? इसके लिए केवल एक बहुत सीधा सा फंडा है, एकदम सरल सा फंडा है। हम अपने अपने अंतर जगत की ओर लौटें, हम बोलना बंद करें, हम बड़बड़ाना बंद करें, हम चीखना बंद करें, हम चिल्लाना बंद करें, हम दुनियादारी की बाहरी पाखंड में जीना बंद करें, हम झूठ की ज़िंदगी जीना बंद करें, हम झूठ मूठ का ये जो प्रोपेगेंडा है उससे हम बाहर निकलें। और बाहर निकलने का एक मार्ग है मौन। मौन मतलब केवल मुंह से बंद कर लेना नहीं, मुंह तो बंद करना पड़ेगा, आंख भी बंद करना पड़ेगा, कान भी बंद करना पड़ेगा, नाक भी बंद करना पड़ेगा और जिह्वा भी बंद करना पड़ेगा। मतलब ये दुनिया भर के चटोरापन बंद करो, दुनिया भर की जो चुगली होते हैं, लोग आपके कान में आकर के कुछ का कुछ बोल देते हैं और उसको मान लेते हो। दूसरे के कान, दूसरे ने क्या कहा आप उसके ऊपर भागने लगते हो, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो सबको मान लेते हो और फिर लोग क्या कहेंगे इस बकवास में आप उलझ जाते हो। और आपकी आंखें जो नहीं है वो भी देख लेता है, जो घटनाएं नहीं घटी वो भी देख लेता है। आप पहले से सारे चीज़ को देखते रहते हो, मेरे साथ वो हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, मैं ऐसे तकलीफ में हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। अरे भाई, होगा तो होगा, अभी से काहे आप उसको देख रहे हो? ये सब देख देख करके आप इमेजिन करके खुद अपने दुख और तकलीफ को बुलाते हो, इनवाइट कर दो, इनवाइट। क्योंकि आपका स्वभाव ऐसे बन गया है कि लोगों से सहानुभूति लेते फिरो, और जब लोग आपकी सहानुभूति देते हैं तो आपको अंदर से आनंद मिलता है। जब लोग आपकी पीड़ाओं की चर्चा करते तो आपको आनंद मिलता है। जब लोग आपके दुख के संबंध में कहते हैं ये बेचारा क्या किया बताया जाए, बहुत तकलीफ में है, ये बेचारी के साथ ऐसा हो गया, ये बेचारे के साथ ऐसे हो गए, आपके सामने बोलते हैं, आप बड़े खुश होते हैं कि आपके दुख तकलीफ को लोग नोटिस कर रहे हैं। जबकि होता उल्टा है, वह आपके सामने नोटिस तो करता है और आपके जाने के बाद कहता है ये सारा पाखंडी है, ये इतना घटिया आदमी है, ये दोयम दर्जे का आदमी है, इस आदमी से बड़ा दूर रहो भाई, ये बड़ा हरामी आदमी है, ये बड़ा कुत्ता और कमीना आदमी है, इस घटिया आदमी से, इस घटियापन के आदमी से थोड़ा दूर रहो। आप इसके दूसरे पक्ष को कभी देखते नहीं हो। अब क्या करना होगा? सिर्फ एक ही चीज़ है, मौन हो जाइए, मौन हो जाइए। पहले पहले मौन होना आपको कठिन लगेगा क्योंकि आपकी आदत है बाहरी जगत में देखने की, बाहरी लोगों को देखने की, बाहर की दुनिया में आपको जीने की आदत पड़ गया है। अब आप अंदर की ओर आ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, दुनिया भर की चीज़ों को देखना बंद कीजिए, आप अपनी कान भी बंद कर लीजिए, आप दुनिया भर के लोगों से सुनना बंद कर दीजिए, आप अपनी जिह्वा के चटोरेपन को भी थोड़ा लगाम लगा लीजिए। सात्विक भोजन कीजिए, साधारण भोजन कीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, संतुलित भोजन कीजिए जो आपके शरीर को ठीक रखे, मन को ठीक रखे। अब अंतर जगत की यात्रा में प्रवेश करें।
अब क्या करना है? ये मौन होना बड़ा आसान भी है और मौन होना सबसे कठिन है, क्योंकि जब आप मौन होते हैं तो आपके अंदर में क्रांति घटती है। जब आप मौन होते हैं तो आपके अंदर में क्रांति घटती है और आपका जीवन जो अभी दुख से था, तकलीफ में था, फेलियर थे, नकारात्मक थे, नकारापन में भरा हुआ था, मक्कारीपन में भरा हुआ था, घटियापन में भरा हुआ था, दोयम दर्जे के आदमी बने हुए थे, कौड़ी का मोला बिक रहे थे, आप कोयला हो गए थे। अब आप पलट गए, अब आप हीरा हो गए, आप शानदार आदमी बनने लगेंगे, आप जानदार आदमी बनने लगेंगे, आप पावरफुल आदमी बनने लगेंगे। आप सहानुभूति नहीं आप देखेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, मदद मांगेंगे नहीं, अब मदद करेंगे। अब लोगों के साथ आपका जीवन एक मुस्कुराहट होगा, आप रोएंगे नहीं, आप मुस्कुराएंगे, आप हंसते हुए ज़िंदगी जिएंगे, खिले हुए ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मौन रहना पड़ेगा, मौन होना पड़ेगा। अब जब मौन हो जाते हैं, अब ये आपका जब एकांत का मौन साधना जब चलती है, आप मौन हो जाते हैं, तो मौन में आप करें क्या? बहुत सिंपल सी फंडा है। आप एकांत स्थान लीजिए, आपका घर हो सकता है, आपका बगीचा हो सकता है, आपका खेत खलिहान हो सकते हैं, आपका बेडरूम भी हो सकता है। कहीं भी आप जहाँ आपको एकांत और सुकून भरा लगता हो, आप उस एकांत और सुकून भरा को साफ सफाई करके आप बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, सुखासन में बैठिए और अंदर आप आंख बंद करके सिर्फ मन की गतिविधियों को देखते रहिए, देखते रहिए, साक्षी भाव देखते रहिए। लिप्त नहीं होना है, न पकड़ना है न छोड़ना है, इतना ही ख्याल रखना है आपको। जो मन के अंदर में, जो आपके अंदर जब आंख बंद कर लेते हैं तो अंदर की दुनिया में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, 6 दिन होगा। आप देखेंगे मित्र, आप जैसे जैसे एक ईमानदारी से आप अपना आँख, कान, नाक और बाहरी दुनिया से आप कट गए, आप अपनी सारी काम करते रहिए। बस आधा घंटा, 1 घंटा रोज करो, सुबह सुबह का और शाम शाम का निकाल लीजिए। 2 घंटा, सुबह 1 घंटा और रात्रि 1 घंटा। यानी सुबह जब सो के उठते हैं तो फ्रेश हो जाइए, बढ़िया पानी पी लीजिए आधा 1 गिलास और उसके बाद आप बैठ जाइए मौन में। और उस 1 घंटा में आपके पास मोबाइल ना हो, आपके पास कोई टीवी ना चलता हो, आपके पास बगल में कोई अखबार ना हो, आपके साथ कोई बात करने वाला ना हो, आप दुनियादारी के किसी भी काम में उस समय न उलझें। पूर्ण तरह से आपको ऐसे हो जाना है कि आप इस दुनिया जगत में अभी नहीं हैं। 1 घंटा मॉर्निंग, 1 घंटा रात्रि, खाने के, टीवी देखने के बाद, खाने के बाद, दुनियादारी निपटने के बाद, सोने से पहले 1 घंटा। और उस 1 घंटे में आपको बिस्तर में करना है, लेट के करना है वह मौन की साधना को। सुबह जागते हुए बैठ करके वह मौन की साधना होगा और रात्रि में सोते हुए कैसे करेंगे? चादर से अपने आप को पूरा ढक लेंगे, आपका पूरा हाथ जो सीधा रहे, पूरी पैर सीधा में हो और आपके गले में बहुत बड़ी ऊंची तकिया ना हो सके तो तकिया हटा दीजिए। एक लाइन में जब आपका रीढ़ की हड्डी होगा, एक स्टेट में जब आप धीरे से आप करेंगे और मन को आप सिर्फ देखेंगे, मन की गतिविधियों को सिर्फ देखते रहिए। कोई सलाह मशविरा मत दीजिए, कुछ प्रश्न मत कीजिए, कुछ प्रश्न मत उठाइए, कुछ सोचिए मत। जो हो रहा है उसको बस देखना है, वॉच सिर्फ देखना है। और देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा, बहुत जल्दी वो समय आ जाता है कि आप अपने सूक्ष्म मन से वो सारी गंदगियाँ हट जाती है, वो सारी अव्यवस्थाएं हट जाती है, वो सारी आलस्यपन हट जाता है, वो सारा निकम्मापन हट जाता है, वो सारा घटियागिरी हट जाता है, वो सारा कचरा जल जाता है। अंदर की आग इतनी बढ़ती है, अंदर में इतनी ज़बरदस्त आग उत्पन्न होता है एनर्जी का कि सारा जीवन का कचरा जल कर राख हो जाता है और कोई धुआं भी नहीं निकलता। जलता तो है पर धुआं नहीं निकलता है। आपके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना आपके शरीर में राई रत्ती गर्म होगा 98 डिग्री 99 नहीं होगा, ना आपके दिमाग में कोई आग लगेगा कि आपका मस्तिष्क पूरा गर्म हो गया, भैया अब देखो मेरी आग लग गई, ऐसा नहीं होगा। ना आपके नाभि क्षेत्र में कोई आग लगेगा, ना आपका हार्ट में कोई हार्ट बीट में बढ़ेगा, कहीं कुछ भी शारीरिक परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो सब कॉन्शियस माइंड में होगा। और यह सब कॉन्शियस माइंड में जब परिवर्तन होगा, जब कचराएं जल जाएगी, आपका मौन जब निखर उठेगा, तब अंदर से वह जब मौन बोलेगा तो आपकी ज़िंदगी खिल उठेगी और आपकी ज़िंदगी महक उठेगा और आप एक शानदार हो जाएंगे और आप मुस्कुरा के दुनिया से कहेंगे थैंक यू मेरे मित्रों, थैंक यू गॉड्स, थैंक यू। आप थैंक यू से भर जाएंगे और जब थैंक यू से भर जाएंगे तो ज़िंदगी कहती है वाह क्या ज़िंदगी है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।